कृष्णा। इस प्रकार हरे राम हरे राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अब सुबह के 5:30 बज गए हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको टाइम दिखाया ही है, 5:26 हो गए हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा होता है पानी पीने का। तो ये मेरी काफ़ी टाइम से रूटीन है। तो काफ़ी साल हो गए मुझे सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ कि पहले गर्म पानी करके और 2 गिलास जितना मैं पानी पीती हूँ। और अब मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ गैस जला के। तो आप ये पानी में देख रहे होंगे कि गुलाब की पत्ती है। तो जो गोपाल जी को हम जल का भोग लगाते हैं तो उसमें मैं क्या करती हूँ, गुलाब का फूल भी होता है तो उसकी भी थोड़ी बहुत पत्तियाँ डाल देती हूँ, जैसे गोपाल जी के प्रसाद में भी या जल में भी, पीने वाले में। तो फिर जो गोपाल जी का जल होता है वो हम अपने पीने वाले पानी में डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने मटका लगा रखा है पीने वाले पानी का, तो उसी में हम डाल देते हैं। तो उसमें तुलसी पत्र भी होते हैं तो गुलाब की पत्तियाँ भी चली जाती हैं। तो बस पानी हो गया गरम, गैस कर दी जाए बंद। तो पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ही गर्म हो गया है तो इसमें मैं ठंडा पानी ऐड कर लूँगी। तो सुबह के समय मैं ना तो ज़्यादा गर्म पानी करके पीती हूँ और ना ही ज़्यादा मतलब ठंडा। तो मैं क्या करती हूँ, इतना पानी गर्म करती हूँ जितना कि आसानी से पिया जा सके। तो इसमें थोड़ा-सा कर लिया जाए पानी ऐड। और अब इस पानी को मैं बाहर जाके पीऊँगी। तो आप देख सकते हो कि इस मुद्रा में बैठ के मैं ये पानी पीती हूँ गरम करके। तो अब थोड़ी देर मैं इसी तरह बैठी रहूँगी। तो ये मेरी काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से रूटीन है। मैं सुबह के समय ऐसे बैठ के ही पानी पीती हूँ। और जब भी हम सुबह गरम करके पानी पीते हैं तो इसी मुद्रा में बैठ के हमें पीना चाहिए। तो इससे जैसे कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज़, तो वो भी इससे दूर होती है अगर ऐसे बैठ के हम पानी पीते हैं सुबह के समय, और ब्लोटिंग की समस्या भी दूर होती है। तो बस अब मैं छत पे आ गई हूँ ब्रश वगैरह करके, और अब थोड़ी देर करूँगी वॉक। और अभी मुझे योगा भी करना है। तो योगा काफ़ी दिन से मैंने करा नहीं, काफ़ी दिन हो गए, मिस हो गया मेरा योगा। तो आज से फिर मैं अपनी रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ योगा करने की, क्योंकि जब से मैंने योगा मिस करा है तो शरीर काफ़ी लो फ़ील हो रहा था। तो आज से मैं फिर से अपनी रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अब थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर लूँगी मैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने योगा करा नहीं, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी योगा करने में। तो एकदम से अगर हम योगा करना छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी फिर वैसे ही होने लग जाती है। तो इसलिए अगर आप भी योगा करते हो तो इसको रेगुलर ही करना चाहिए। तो मैं अब फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर आगे जो मौसम है एकदम से चेंज हो जाएगा, जैसे सर्दियाँ आ जाएँगी तो फिर एकदम से रूटीन में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने सर्वांगासन, हलासन किया और अब भुजंगासन कर लूँगी। और अभी मैं थोड़ा-थोड़ा योगा करना ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एकदम से भी हमें कोई भी एक्सरसाइज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और ना ही योगा करना चाहिए एकदम से ज़्यादा। और थोड़ी देर मैं कपालभाति करूँगी 5-10 मिनट, और थोड़ी देर मैं करूँगी नाड़ी शोधन आसन। तो बस ये करके थोड़ा-सा योगा, और उसके बाद मैं करूँगी अपने मॉर्निंग के डेली रूटीन के काम। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब लगाऊँगी पूरे घर का झाड़ू। तो ये भी हमारी एक डेली रूटीन होनी चाहिए कि सुबह के समय हम अपने घर में झाड़ू लगाएँ, क्योंकि रात भर में जितनी भी नेगेटिविटी हमारे घर में आ जाती है तो वो सुबह झाड़ू लगाने से बाहर निकल जाती है। तो अगर हाउस हेल्पर भी लगा रखी हो हमने, तो जो हमारा पूजा रूम होता है तो कम से कम उसमें तो हमें खुद ही झाड़ू लगा लेना चाहिए और फिर ही पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो झाड़ू मैंने पूरे घर का लगा लिया है, छत पे से भी लगा लिया है सारा झाड़ू बाहर से। और ये थोड़े से 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए हैं। तो वैसे मैंने रात को बर्तन धो लिए थे, पर फिर भी 2-4 गिलास तो हो ही जाते हैं सुबह के समय जब उठो तो।
और अब मैं नहा के स्नान करके आ गई हूँ मंदिर में और अब मैं करूँगी पूजा और गोपाल जी को भी अभी स्नान कराना है और जोत भी जगानी है, तो मैं फटाफट से गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। तो जी गोपाल जी का स्नान तो हो गया है और जोत भी मैंने जगा ली है मंदिर में और अब दे दिए जाएँ गोपाल जी को तुलसी के सीड यानी कि तुलसी मंजरी। तो ये मैंने इनको अर्पित कर दिया और अब मैं इनको भोग भी लगा दूँगी। और गोपाल जी के साथ मेरी क्या दिनचर्या रहती है, इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया है और अब मैं तुलसी माता के भी जल चढ़ा आऊँगी। तो जो गोपाल जी को स्नान कराया हुआ जल होता है, वो मैं तुलसी माता में अर्पित कर देती हूँ या फिर दूसरे जो पौधे लगे हुए हैं, उनमें भी डाल देती हूँ। और ये जो जल है, ये वही है जिससे मैंने अभी गोपाल जी को स्नान कराया है, तो ये तुलसी माता में मैं चढ़ा आती हूँ। तो ये बॉल पेन बाहर रखी हुई थी क्योंकि गीली हो गई थी, तो थोड़ी देर मैंने इसे धूप में रख दिया था और अब मैं इसको इस डब्बी में डाल देती हूँ क्योंकि फिर गोपाल जी को पगड़ी बाँधनी होती है। नाम माला। एक दिन वट वृक्ष के नीचे थे शंकर, ध्यान में सती की आवाज आई मीठी उनके कान में, दुनिया के मालिक मेरे अविनाशी भंडारी हो, देवन के महादेव, त्रिशूल डमरूधारी हो, विनय सुनकर मेरी भगवान दास पड़े सुने, जो श्रद्धा से पूरे हों सब काम। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है, और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी पराय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर हरे कृष्ण मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार हरे कृष्ण इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब मैंने पूजा कर ली है, जैसे कि आपने देखा ही गोपाल जी को मैंने स्नान करा ही दिया था और जो भी मुझे पाठ करने थे जैसे कि भगवती नाम माला या भगवत गीता मैंने पढ़नी थी वो पढ़ ली। और अब कर लीजिए आप मंदिर के दर्शन। तो यही सुबह के टाइम जो मेरी पूजा की रूटीन होती है, वैसे मैंने डिटेल में नहीं दिखाई, डिटेल में मॉर्निंग पूजा रूटीन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, जो कि आपने काफ़ी पसंद करी है और काफ़ी अच्छे लाइक भी दिए हैं उस वीडियो को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी प्रतिदिन सुबह की पूजा, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, तो आप उसे टच करके भी वो वीडियो देख सकते हो। तो पूजा मैंने कर ली है और ये जो थोड़ा बहुत पूजा का सामान होता है वो मैंने सँभाल दिया है और ये जो बर्तन हैं ये भी ले जाए जाएँ रसोई में, तो इनको धो के मैं रख दूँगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मेरी बेटी ने स्कूल जाना था, उसके लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है, तो आप ये रसोई में देख सकते हो, थोड़ा-सा फैलाव हो रखा है। तो सुबह के समय ऐसे अंदर-बाहर जैसे कभी रसोई में, कभी कमरे में ऐसे चलता ही रहता है। तो गोपाल जी को मैंने दूध का भोग लगा दिया है और अब इस दूध को मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो शाम के समय जब कन्नू को दूँगी तो ये ही दूध गरम करके मैं उसे दे दूँगी। तो ये कल का थोड़ा-सा दूध पड़ा हुआ था, तो इसका मैंने पनीर बना दिया और आज मैंने फ्रिज भी साफ़ करा है। तो सुबह के समय तो आज पानी आया नहीं था और फिर जैसे ही पानी आया 11 बजे के करीब, तो मैंने फटाफट से थोड़ा-सा फ्रिज साफ़ करा, थोड़े बर्तन भी नाश्ते के पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने धोए और रसोई मैंने साफ़ कर ली है और साथ में ही मैंने कपड़े धोने वाली मशीन भी लगा रखी है।
और अभी मुझे पीने वाला पानी भी भरना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है, पीने वाला पानी भी खत्म हो रखा था। तो सुबह के समय पहले तो हम बैठे ही रहे क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते थे, पानी के साथ ही सारे काम होते हैं। तो जैसे ही पानी आया तो मैंने काफ़ी हद तक काम जो हैं कर लिए हैं। तो अभी जो घर का फैलाव है वो तो वैसे का वैसे ही है, जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पर भी मुझे साफ-सफाई करनी है। तो ये वही ट्रंक है जिसमें मैंने गोपाल जी की जन्माष्टमी वाले दिन जब हमने डेकोरेशन करी थी, तो इसी ट्रंक पर करी थी। और ये दीवार पर आप देख ही सकते हो काफ़ी सारे कागज़ बच्चों ने चिपकाए हुए हैं क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ फ़ॉर्मूलाज़ लिख के इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये कन्नू का टिफ़िन भी अभी इधर ही पड़ा हुआ है। जब बर्तन धुलते हैं तो बच्चे ये भी नहीं करते कि टिफ़िन पकड़ा दिए जाएँ। तो ये देखिए 11 बज के 20 मिनट हो गए हैं तो काफ़ी लेट हो गया आज। और ये आदि योगी जो आप देख रहे थे ड्राइंग, ये मेरी बेटी ने बनाई है। तो अब चला जाए बाहर और फटाफट से कर लिए जाएँ घर के बाकी काम। तो सबसे पहले मैं पीने वाला पानी भर लेती हूँ। तो पीने वाला पानी मैं इसी जग से भरती हूँ क्योंकि मटका अपने आप में इतना भारी है तो उसको भर के उठाना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो इस जग से मैं जो सारा पानी भर लूँगी और फिर लास्ट में इस जग को भी भर के रख दूँगी। तो सुबह के समय ये होता है कि कभी पानी नहीं आया तो मैं गोपाल जी को इस जग में से पानी लेके फिर भोग लगा देती हूँ। और पीने वाले पानी के लिए हमने मटका ही लगा रखा है, तो हम मटके का पानी ही पीते हैं चाहे जितनी भी गर्मी हो। तो अगर हम फ्रिज का पानी पी लेते हैं तो हमारे जो गले खराब हो जाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी टाइम हो गया हमने फ्रिज का पानी नहीं पिया, तो मैंने तो वैसे भी कभी नहीं पीती मैं फ्रिज का पानी। तो बच्चे कभी-कभी ज़िद करते हैं चिल्ड पानी पीने का, जैसे कि ज़्यादा जब गर्मी होती है, तो फिर उनको मैं कहती हूँ कि मिक्स करके पियो, तो एकदम चिल्ड पानी मैं उन्हें नहीं पीने देती, नहीं तो फिर गले खराब हो जाते हैं या गरम-सर्द हो जाता है। तो ना ही हमें ज़्यादा ठंडा पानी पीना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म पीना चाहिए। तो ये मैंने दाल वॉश करके रख लिया और इसको मैं अभी बॉयल करने रखूँगी, तो उससे पहले मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो ये रस्सी अभी आपको खाली नज़र आ रही है? तो लीजिए हो गया चमत्कार और इस रस्सी पे काफ़ी सारे आ गए हैं कपड़े। तो अभी ये बिल्कुल खाली थी और अब ये सारे यहाँ पर कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। तो कुछ कपड़े मैंने ऊपर भी सुखाने के लिए डाले हैं और छत पर भी मैंने एक रस्सी बाँधी हुई है, उस पर भी मैं कपड़े डाल के आई हूँ। और धूप इस टाइम पे इतनी तेज़ वाली हो रखी है, तो काफ़ी गर्मी लगी है मुझे इस टाइम पर। तो वैसे तो आप मेरा चेहरा देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी गर्मी हो रखी है। तो सुबह-शाम का जो टाइम है, उसमें तो थोड़ा फ़र्क पड़ ही गया है। जैसे कि 5:30 बजे मैंने आपको दिखाया था कि तब भी अंधेरा ही था और अब 6:30 पौने 7 के करीब ही अंधेरा हो जाता है। तो दिन में तो फ़र्क पड़ गया है, लेकिन गर्मी उतने की उतनी ही है। तो आज तो गर्मी है ही और कल भी काफ़ी गर्मी थी। तो बस अब मैं थोड़ी देर बैठ के और पीऊँगी पानी और काम करने के साथ-साथ हमें पानी भी पीते रहना चाहिए क्योंकि अपने शरीर को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। तो सुबह के समय ये थोड़ी-सी सब्ज़ी मँगाई थी मैंने, तो सब्ज़ी तो क्या ही मँगाई थी मैंने, खीरे मँगाए थे और टमाटर मँगाए थे, ख़त्म हो रखे थे। तो इनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। तो आज गोपाल जी को जो दोपहर में भोग लगेगा, वो पपीते का भोग ही मैं लगाऊँ। तो बस अब ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने धो दी हैं और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो मैं बिस्कुट मँगाती हूँ, तो ऐसी ट्रे में आते हैं।
तो ये जो बिस्कुट की प्लास्टिक की ट्रे होती है, इसको मैं सँभाल के रख लेती हूँ, तो सामान ऑर्गनाइज़ करने के लिए काफ़ी सही रहती है। तो इसको मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ और मंदिर में भी मैंने ऐसी ट्रे लगा रखी हैं, तो काफ़ी अच्छे से सामान इसमें सेट हो जाता है। तो बस अब ये टमाटर रख दिए जाएँ इसमें और ये अदरक भी और थोड़ी-सी जो हरी मिर्च है, वो भी मैं इसी में रख दूँगी। तो काफ़ी सही है ये ट्रे, अगर आपके घर भी ट्रे वाले बिस्कुट आते हैं, तो आप उसकी ट्रे फेंका ना करें। ऐसे जो सामान होते हैं, छोटे-मोटे सामान ऑर्गनाइज़ करने में काफ़ी सही रहता है। तो एक साइड पे मैंने गैस पे दाल बॉयल करने के लिए रख दिया है और ये दूध रखा हुआ है और अब दे दिया जाए पौधों में पानी क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है, तो मैं पाइप से अच्छे से छिड़काव कर दूँगी इनमें। तो ये तुलसी माता का प्लांट है, तो इसमें जब पूजा हम करते हैं तब तो हमें लोटे से जल देना होता है, क्योंकि तब हम पूजा कर रहे होते हैं। तो अभी इतनी धूप तेज़ है, तो माता तुलसी है तो एक पौधे के रूप में ही, तो उनको हम ऐसे पाइप से अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि जो प्लांट है सूखे ना या गर्मी से जो तुलसी के पत्ते खराब भी हो जाते हैं, तो इसीलिए छिड़काव हमें करते रहना चाहिए। तो अब दोपहर का समय है तो मैंने खाना भी बना लिया है दोपहर का और अब लगाया जाएगा गोपाल जी को भोग। तो सबसे पहले गोपाल जी को भोग दे दिया जाए। तो जब तक गोपाल जी भोग लगाते हैं मैं अपने लिए भी खाना डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लगी है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो आज खाने में दोपहर के खाने में मैंने बनाई है चने की दाल और ये थोड़ी-सी पनीर की भुर्जी, जैसे कि पनीर मैंने आपको बताया ही था, दूध का मैंने बनाया था। और ये थोड़े से खीरे कट करके रखे हैं, तो ये भी मैं ले लूँगी। और अपने खाने में हमें सलाद का ध्यान भी ज़रूर रखना चाहिए, तो सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने खीरा कट करा है, तो मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा-सा खीरा कट करके रखा है और चने की दाल आज मैंने बनाई है और थोड़ी-सी सब्ज़ी है और 2 रोटी। तो चाहे हम अपने खाने में रोटी कम खाएँ, पर दाल-सब्ज़ी हमें ज़्यादा ही खानी चाहिए। तो आज मैंने आपके साथ अपनी सुबह से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या शेयर करी, तो काफ़ी काम ऐसे भी थे जो कि मैंने वीडियो में शूट नहीं करे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती, जैसे कि नाश्ता बनाना या बर्तन धोना या और भी काफ़ी काम हो जाते हैं छोटे-मोटे और कई काम ऐसे होते हैं जो कि गिनती में भी नहीं आते। तो अब दोपहर का समय है, तो दोपहर के अब ढाई बज गए हैं और अब मैं खाना खाऊँगी और फिर करूँगी थोड़ी देर आराम। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।